नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे क्षेत्र में ले चलेंगे जो एकदम पिछड़ा हुआ है और पिछड़े हुए क्षेत्र में इतना बड़ा काम हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद का अंतिम छोर है। वो दिगर बात है कि हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहाँ से चंद कदमों पे भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और घोसी से सांसद लगातार सांसद रह रहे कल्पनाथ राय जी। लेकिन यह इलाका एकदम पिछड़ा है कि हम ठेठ भाषा में भोजपुरी की भाषा में कह सकते हैं ऊसर। और पहली बार एक युवा सोच ने ऊसर में कमर खिलाने का काम किया है, ऊसर में हीरा पैदा करने का काम किया है और ऊसर की भूमि को उर्वरक भूमि बनाने का काम किया है। वो कोई और नहीं बल्कि पूर्वांचल में मेडिकल का हब कायम करने वाले तमाम संस्थाओं के अध्यक्ष, प्रकाश ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर, एकदम युवा जिनकी उम्र भी हमको लगता है कि अभी मुश्किल से 45 से 46 साल होगी, ने एक नया मेडिकल कॉलेज कल्पनाथ राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना कसारा में किया। बड़ी लंबी सोच रही होगी। सोच लंबी इसलिए रही होगी कि जहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया है, यहां से विभिन्न जनपदों जैसे बलिया के 4 तहसील ऐसे हैं जो सीधे कम दूरी पर अटैच हो जाएगा। 4 तहसील के लोगों को मेडिकल की अच्छी सुविधा मिलने लगी। वहीं देवरिया के सलेमपुर और लाल रोड और मऊ जनपद का मधुबन तहसील, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि दोहरी घाट और बड़हलगंज तक के मरीजों को बड़ा लाभ जो है कल्पनाथ राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कसारा में मिलेगा। आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। हॉस्पिटल 90% बन करके तैयार हो गया, सुंदर है, दिव्य है, भव्य है। इसका जो विग्रह हुआ है वो अपने आप में बड़ा अनोखा है। और यह सोच अगर किसी की है तो डॉक्टर मनीष राय की है और मनीष राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि 17 सितंबर को भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर कल्पनाथ राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कसारा में निःशुल्क चिकित्सा और ऑपरेशन की शुरुआत होने जा रही है। जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा ये मेडिकल सेवा। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं मनीष जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने एकदम ऊसर में जो है कमर जाने का काम किया, एकदम ऊसर भूमि है। देखिए, ये भूमि जो है हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का भी घर यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर है जी। और आप जो सामने वाला गांव देख रहे हैं वो गांव हमारे मऊ के जन्मदाता और विकास पुरुष स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का भी गाँव। तो आज इन दोनों लोगों की आत्मा को इतनी खुशी मिल रही होगी, ये जहाँ भी ये दिव्य आत्माएं होंगी वहाँ से आज जो आशीर्वाद हमें दे रही होंगी और जो प्रसन्नता उनको महसूस होती होगी, क्योंकि कल्पनाथ राय को मैंने बहुत करीब से देखा है। उनके मन में एक तलब थी कि किस तरह से मैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और ये बड़ी शिक्षा की चीज़ें यहाँ ले आऊँ कि जिससे लोगों के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ें आए। उस दौर में मैं उनके जब भाषणों में शामिल होता था तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ आती थी। ये चीज़ें तो आप 2 दशक पहले से शुरू कर दिए हैं। 2 दशक पहले शुरू किया था। कल्पनाथ राय का भाषण जब 85, 87, 89 में होता था तो मैं लक्ष्मण भारती में उसमें 6, 7, 8 में पढ़ने जाता था, BA भी पढ़ने जाता था। तो जाता था तो पता चलता था कि आज रैली है और संयोग देखिए जब 3 बजे 4 बजे जब छुट्टी होती थी उसी समय रैली का अंतिम भाषण कल्पनाथ राय का होता था और मुझे करीब करीब हर भाषण उनका सुनने का अवसर प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ है। तो जो मुझे प्रेरणा मिली वो आदरणीय कल्पनाथ राय जी के से मिली। एक बार चंद्रशेखर जी का भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, वो उन्हीं के थ्रू
वो आए थे वहीं मैदान में आए थे, विशेष ये पीजी कॉलेज सुनीतापा के मैदान में आए थे जी। एक बार वीपी सिंह जी को भी मैंने प्रत्यक्ष रूप से सुना हुआ है, लेकिन जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का भाषण होता था, जो उनकी अंदर से तड़प होती थी कि किस तरह से पूर्वांचल में एक मेडिकल कॉलेज खोलूं जिससे रोजगार के साथ साथ हजारों करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले। और ये अवसर हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री जी ने दिया हमें कि आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी है। मैंने जिम्मेदारी को लिया है और मैं अपना 100% दे रहा हूँ कि यहाँ अच्छे से अच्छे BHU से लेकर के और KGMO से लेकर के राम मनोहर लोहिया तक के बढ़िया चिकित्सकों को लाभ दूँ, और जो भी हाई क्लास, वर्ल्ड क्लास आधुनिक सुविधाएँ हैं वो मैं पूर्वांचल के लोगों को दे सकूँ। यह मेडिकल कॉलेज खोलने से बलिया, देवरिया और मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर के सटे हुए इलाके 7-8 जिलों को पूरा लाभ मिलने वाला है। ये जान लीजिए आप कि आने वाले समय में सस्ती चिकित्सा, कम पैसे में एंजियोग्राफी हो जाए, एंजियोप्लास्टी हो जाए, बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाए, आने वाले 2 से 3 साल बाद कैंसर का यहाँ रिसर्च संस्थान खुले, तो ये संस्थान अभी 650 बेड का है, टारगेट 1000 बेड तक का ले जाने का है और वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी देने का है। मनीष जी, आपने जब मेडिकल कॉलेज नींव रखा तो आपने ये नहीं सोचा कि आपके पास तो जनपद के अन्य दूसरे क्षेत्रों में जो एकदम विकसित क्षेत्र है वहाँ भी आप मेडिकल कॉलेज डाल सकते थे, आप इस एकदम दूसरा भूमि में लाकर देखिए, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा बीमारी है। यहाँ से सटा हुआ जो क्षेत्र आता है तो शहर के लोग जागरूक होते हैं। वो जब किस मौसम में कैसे रहना है, कब क्या करना है, क्या खाना है, उनको ज़्यादा इसका ज्ञान होता है। हमारे जो गांव की पिछड़ी समाज के लोग हैं, जो अनपढ़ समाज है, जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ों को पता नहीं है और उनके यहाँ बीमारियाँ गंदगी की वजह से ज़्यादा फैलती हैं। तो ये जो सबसे पिछड़ा इलाका है तो सबसे ज़्यादा बीमार इसी क्षेत्र से आते हैं और उनको दवा कराने के लिए मऊ ही जाना पड़ता था। तो मैं लोगों को, डॉक्टर लोगों को मैंने खुद सोचा कि ऐसे जगह बीच में ले चलते हैं कि जिससे समाज का वो सबसे पिछड़ा तबका, जिसको स्वास्थ्य सुविधाएं आज नहीं मिल पाती हैं, जिनके घर डिलीवरी आज ही घर में डिलीवरी होती है, वो यहाँ पे आए और वो उसके पास पैसे भी नहीं होते, उसको मैं जो सुविधा दे पाऊंगा तो मुझे खुद भी बहुत खुशी है। कम पैसे में बेहतर थे, कम पैसे में बेहतर। मैं इसी में थोड़ा सा ध्यान आपका आकृष्ट करूँगा। हमारा जनपद जो है बलिया को देखा जाए तो एकदम बिहार से सटा हुआ है और आज भी रियल ये है, अतिशयोक्ति नहीं होगी, आज भी बिहार के जो जनपद हैं, जैसे छपरा है, बक्सर है, इन जगहों पे मेडिकल की कोई अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान होते हैं और मैं ये भी देखता हूँ कि कुछ PGI में इलाज कराने के लिए बिहार कम जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिहार से छपरा और वो दूसरे जनपद हैं, वो अभी काफ़ी मेडिकल कॉलेज से लाभ मिलेगा? बहुत ही लाभ मिलेगा। आप ये मान के चलिए कि बक्सर हो गया, सिवान हो गया, इधर देवरिया से सटा हुआ बिहार का इलाका है, वो सारे लोगों को जैसे जैसे वो पता चलेगा ये सारे लोग इधर आएंगे। मेडिकल कॉलेज एक ऐसी चीज़ें हैं कि 24 घंटा सारे कंसल्टेंट यहीं रहेंगे, तो कभी भी आइए। चाहे अब ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात का समय चल रहा है, सांप बिच्छू का डंक का समय से चल रहा है, चाहे एंटी रेबीज हो, कुत्ते के इंजेक्शन हो, ये सारी सुविधाएं हम यहाँ पे देने का पूरा वो प्रयास कर रहे हैं। तो गांव के लोग हो गए, चाहे बिहार के हो गए, चाहे देवरिया के हैं या बलिया के हैं, नगरा के हैं, बेलतरा, सिकंदरपुर, मधुबन, इवेंट दुबारी और दरगाह से लगे हुए, सूरजपुर से लेकर धोरी घाट से लेकर के, और ये तो लोकल तो वही बात मेरा कहने का वही है कि बिहार से लेकर के लोकल से जितने पिछड़े इलाके हैं, इन सभी लोगों को 24 घंटा MBBS, MD, MBBS, MS की सुविधा मिलेगी। तो इससे एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेस्ट क्वालिटी मिलेगा, वर्ल्ड की बेस्ट जो हेल्थ सुविधाएं हैं वो मिलेगा। और दूसरा चीज़ है कि जो नीम हकीमों की वजह से छोटी सी बीमारी को बड़ा बीमारी बना देते थे, उनसे इन लोगों को मुक्ति मिलेगी।
अंतिम सवाल मेरा आपसे होगा कि 17 को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, आपने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हो, क्या है? देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने पूरा अपना जीवन सेवा संकल्प लिया है। सेवा का जो संकल्प लिया है, उनकी इसी बात को मेरे मन में बैठ गई, तो मैंने जो है उनके जन्म दिवस को ही चुना कि सेवा ही जीवन का उद्देश्य है और मुझको जो अपने कैरियर में करना था, मैंने कर लिया है। मैं भी अब उसी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन को समाज सेवा में निस्वार्थ भाव से लगा रहा हूँ। बाकी भोलेनाथ माँ भवानी की 17 को क्या करेगा? 17 को कोई इस तरह का बहुत बड़ा आयोजन या बहुत इस तरह का नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति आएगा और नंबर लगाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए, पितरपक्ष का वो चल रहा है और हम लोग के सनातन धर्म में लोग बोलते हैं कि इसमें शुभ काम नहीं है, लेकिन सेवा करने में शुभ क्या देखना और क्या देखना, यही मेरी बात। लेकिन आपने कहा कि बड़ा कार्यक्रम नहीं है, हमको लगता है कि इससे बड़ा कार्यक्रम भी कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी का नहीं इलाज होता है, उनके ऑपरेशन हो रहे हैं, तो हमको लगता है कि आपने कहा कि छोटा सा कार्यक्रम है, मुझे लगता है बड़ा कार्यक्रम। आपने इसे छोटा किया? छोटा जैसे बहुत से लोग होते हैं कि हाँ बहुत बड़े कोई मिनिस्टर आएंगे, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी स्वयं आएंगे, तो उस तरह का कोई मतलब दिव्यता भव्यता वाला कार्यक्रम नहीं है। ये आम जनता के लिए सुलभ किस तरह से मैं उपलब्ध रहूं और उनको किस तरह से बेहतर स्वास्थ्य दे सकूं, इस वजह से बहुत इसको भव्यता का वो नहीं दिया गया है। कार्यक्रम छोटा है, मरीज ज़्यादा रहेंगे। मरीज ज़्यादा रहेंगे, कार्यक्रम छोटा नहीं हो सकता। फिर आपकी भावनाएं बोल रही है कि कार्यक्रम छोटा है, मरीज ज़्यादा रहेंगे। मरीज ज़्यादा रहेंगे और कार्यक्रम भी आपका बड़ा होगा। आप संदेश क्या देंगे? लेकिन मेरा तो ये कहना है कि आप निस्वार्थ भाव से जितना सेवा करेंगे, फल भगवान आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। जो आपने सोचा है उससे ज़्यादा मिलेगा। कभी भी स्वार्थ से मजबूत होकर कार्य नहीं करना चाहिए, मेरा तो यही है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर मनीष राय जी को। डॉक्टर मनीष राय जी जो है कल्पनाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कसारा के डायरेक्टर हैं, प्रकाश ट्रॉमा सेंटर के भी डायरेक्टर हैं, दर्जन भर संस्थाओं के भी आप अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे पूर्वांचल में जो है मेडिकल हब बनाने का श्रेय किसी जाता है, तो इस युवा ग्रुप को जाता है। कम उम्र में आपने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किया। मुझे मनोज ठाकुर काफ़ी छोटा था, मेरे इसके साथ देखते कर रहे हैं। तो 17 सितंबर को मत भूलिए, मेडिकल कॉलेज कसारा के आइए, अपना निःशुल्क इलाज कराइए।